आज के लेक्चर में हमें क्या करना है कि हमें मैथ्स फंक्शन पढ़ना है। लास्ट उसमें सेक्शन में हमने ये देखा था कि हम स्ट्रिंग फंक्शन देख रहे थे, और स्ट्रिंग फंक्शन से पहले हम क्या देख रहे थे, कुछ कस्टम फंक्शन। कस्टम फंक्शन से मुराद कि वहाँ पर आप क्या कर रहे थे, खुद से फंक्शन बना रहे थे और उसकी क्या करवा रहे थे, कॉलिंग करवा रहे थे। यहाँ पर हमने जो किया, स्ट्रिंग फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो बने बनाए फंक्शन मौजूद हैं जिसको आपने सिर्फ क्या किया है, कॉल किया है। उसके पीछे कोई भी आप ये कह लें कि लॉजिक नहीं लगाई, वो बनी हुई चीज़ें थी और आपने उसको क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर मैथ्स फंक्शन है, और मैथ्स फंक्शन की जो पहली रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि ये ऑपरेट करता है किस नंबर के ऊपर, न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर। न्यूमेरिकल डाटा से मुराद क्या है कि भाई आपके पास सिर्फ नंबर्स के ऊपर वर्क करेगा, ये किसी और अल्फ़ाबेट्स वगैरह के ऊपर वर्क नहीं करेगा, इसीलिए ये क्या है, आपके पास मैथ्स फंक्शन है। सही है। अब देखो सबसे पहला फंक्शन क्या है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या होगा कि आपके पास, इसको हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। चलो अब आ जाते हैं हम इधर अपनी विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। अब यहाँ पर आके मैं फाइल बनाती हूँ और इसको मैं सेव कर लेती हूँ वहाँ पर ही जहाँ पर हम फाइल सारा काम कर रहे थे। माई फाइल्स के फोल्डर में गई और मेरे पास ये मैथ फंक्शन था, तो मैंने कहा भाई मैथ फंक्शन डॉट PHP, ये मैंने क्या करा, इसको सेव करा और HTML का कंटेंट क्या कर लिया, यहाँ पर एम्बेड कर लिया। अब इसी के साथ आप लोगों को पता है कि PHP का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर PHP का ब्लॉक का होना लाजमी है। इसके बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो ये मैंने क्या बना लिया, PHP का ब्लॉक बना लिया। अब सबसे पहला फंक्शन क्या है, एब्सोल्यूट का। एब्सोल्यूट से मुराद क्या होती है कि अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाती हूँ, तो मैंने लिया वेरिएबल बनाने के लिए मैंने लिया डॉलर। डॉलर में मैंने ए लिया और इसको मैंने वैल्यू क्या दे दी, -10। सही है। ये मैंने क्या दे दिया, -10 दे दिया। अगर मैं इसको एज इट इज प्रिंट करवाऊँ, किसको एज इट इज प्रिंट करवाऊँ, अगर मैं अपने ए को एज इट इज प्रिंट करवाऊँ, तो होगा क्या आपके पास कि आपकी वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए, -10 ही प्रिंट होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको हम देख लेते हैं कि भाई क्या ये चीज़ हमारे पास सही आ रही है या नहीं। तो हम एक काम ये करते हैं, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में आके मैं यहाँ लिखती हूँ सबसे पहले लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के बाद हम क्या लिखते हैं, अपने फोल्डर का नाम, जो कि हमारे फोल्डर का नाम क्या है, माई फाइल्स। और इसी के साथ मैं अपनी क्या लिखूंगी, फाइल का नाम, जो मैंने फाइल का नाम सेव किया है किस तरीके से, मैथ फंक्शन डॉट PHP। तो देखो मेरे पास क्या प्रिंट हो रहा है, 10 प्रिंट हो रहा है। अब मैंने कहा कि भाई इसमें वैल्यू तो -10 रहे, लेकिन कुछ प्रिंट करवाते वक्त मैं इसकी वैल्यू को क्या करवा दूं, पॉजिटिव करवा दूं। सही है। तो अब देखो होता क्या है कि कभी ऐसे फंक्शंस हो रहे होते हैं जब आप कैलकुलेटर्स वगैरह या बैकएंड के ऊपर कोई कैलकुलेशन वाली चीज़ें बना रहे होते हैं एप्लीकेशन में, तो आप वहाँ पे कहते हो कि जितनी भी वैल्यूज़ है जो माइनस में है उनको क्या कर दो, इस कैलकुलेशन करवाते वक्त उसको प्लस कर दो, और मतलब प्लस में मतलब पॉजिटिव कर दो, एंड देन उसके बाद आप अपना काम करने के बाद फिर आप अपना ऑपरेशन करें। तो फिर हमें रन टाइम के ऊपर अगर यहाँ पर क्या करना होता है, अपनी वैल्यूज़ को पॉजिटिव बनाना होता है, तो यहाँ पर एक फंक्शन होता है क्या, एब्सोल्यूट का। ए एब्सोल्यूट। सही है। एब्सोल्यूट क्या करेगा, अब देखो मैंने करा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ क्या लगा दिया, इको करवा रही थी मैं सिर्फ अपना वेरिएबल। मैंने अपने वेरिएबल से पहले क्या लगा दिया, फंक्शन कॉलिंग करवा दी। तो यहाँ पर अगर अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये देखो मेरी वैल्यू ए के वेरिएबल में -10 ही है, लेकिन जब मैं उसको प्रिंट करवा रही हूँ एब्सोल्यूट के साथ, तो वो क्या आ रहा है आपके पास, पॉजिटिव नंबर होकर आ रहा है। तो ये आपके पास क्या है, एब्सोल्यूट का काम। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और आगे फंक्शंस देखते हैं। हमारे पास क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम और मिनिमम आपके पास पता होगा कि मैक्सिमम मतलब होता है कि बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू, और मिनिमम मतलब होता है सबसे छोटी वैल्यू। तो इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पर आ जाते हैं। मैं यहाँ पर आती हूँ और मैं कुछ नंबर्स ले लेती हूँ, लाइक नंबर से मुराद इसको हम कॉमन करा देते हैं, और हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया num1 इज इक्वल्स टू 30, num2 is equals to 50, और num3 is equals to 20। ये मैंने क्या ले लिया, कुछ नंबर्स ले लिए, मर्जी आप लोगों की है।
अब अगर मेरे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे कि लाइक आप लोगों से अगर मैं ये कहूँ आइडेंटिफाई कर लो कि इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो आप उसको देख के बता सकते हो। लेकिन यही सेम चीज़ हमें प्रोग्रामिंग में करने के लिए हमें कंप्यूटर की लॉजिक की बेस के ऊपर काम करना पड़ता है कि कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि भाई ये दोनों क्या है, आपस में बड़ी हैं या कौन सी वैल्यू इसमें से बड़ी है। क्योंकि कंप्यूटर तो एक ये कह लें कि इंसान की तरह काम तो नहीं करता ना, उसमें तो हमें क्या करवाना पड़ता है, हर चीज़ की इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। तो उस इंस्ट्रक्शन को बताने के लिए हमें खुद से कोई काम नहीं करना, उसके लिए हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद हैं, जो वो काम पीछे उनके एल्गोरिथम लगा हुआ है, जो पीछे उनके कोड हुआ हुआ है, वो खुद से लगा हुआ है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ मैं क्या करूँगी, उसको कॉलिंग करवाऊँगी। तो मैंने इको लिया और इको में मेरे पास जो फंक्शन है वो है मैक्सिमम। और मैक्सिमम में मेरे पास कितने नंबर्स या कितनी वैल्यूज में से मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो मैंने कहा मैंने 3 नंबर्स बनाए, मतलब 3 वेरिएबल बनाए हैं। तो सबसे पहले मैं डालूंगी नंबर 1, कॉमा नंबर 2, कॉमा नंबर 3। ये मैंने क्या पास करवा दिया, अपने तीनों वेरिएबल पास करवा दिए जिसमें वैल्यू थी। तो यहाँ पर आके अब अगर इसको रिफ्रेश करें तो ये क्या दे रहा है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपके पास, 50 वैल्यू है। सेम एज इट इज हमारे पास अगर मुझे मिनिमम आइडेंटिफाई करना हो तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम को हटा के क्या कर दूंगी, मिनिमम कर दूंगी। तो अगर आप लोग इसके कहें कि इसका आउटपुट क्या आया है मेरे पास 50, लेकिन अगर मैं मिनिमम के ऊपर बात करूँ तो मिनिमम का आउटपुट क्या आना चाहिए, 20। तो ये चेक कर लेते हैं कि क्या आपके पास ये आउटपुट सही आया। तो ये देखो 7 आ रहे हैं क्योंकि हमने वी आर वगैरह कुछ नहीं लगाया इस वजह से। तो ये आ गया आपके पास क्या, 20 आ गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है स्क्वायर रूट पावर। सही है, अब जो है वो हमारे पास क्या है, दो है फंक्शन। और स्क्वायर रूट क्या है और पावर क्या है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पर आ जाओ। सही है, और मैं क्या काम करती हूँ कि मैं एक नया वेरिएबल या कह लो, मैं एक नया वेरिएबल बना के उसमें मैं वैल्यू दे देती हूँ जिसका मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो यहाँ पर मैं देती हूँ num4 = 60। स्क्वायर रूट आप लोगों को पता होगा स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं हम, कि हम इसका रूट कह लो कि हम 2 की पावर देखते हैं कि कौन सी उस पे जाके इसका रूट क्या होता है, यहाँ पर निकल सकता है। तो अब अगर मुझे ये वाला इसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो इससे पहले मैं एक इको लगा के बी आर लगा देती हूँ, ताकि नेक्स्ट लाइन पर क्या आ जाए, आपका आंसर आ जाए। और अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करूँगी, मैं लूँगी इको SQRT, और इसी के साथ मैं यहाँ पर अपना वेरिएबल पास करवा दूंगी जो कि क्या है मेरे पास, num4। और इसको मैंने सेव किया। और अब हम जाके अपने पास यहाँ पर रिफ्रेश कर देते हैं तो देखो 16 का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास क्या आ गया, 4। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर ऐसे ही दो। सही है, ज़रूरी नहीं है कि आप वेरिएबल बना के भी दो। सब चीज़ों के लिए ये सिर्फ इसके लिए नहीं है। आप यहाँ पर क्या दे दो, डायरेक्टली दे दो। मैंने यहाँ दे दिया क्या, 16। तो भी आपको जो आउटपुट देगा वो क्या देगा, आपके पास सेम ही आउटपुट होगा। अगर किसी और चीज़ का चाहिए तो आपके पास, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 25 का, सही है, तो 25 का जो, बल्कि यहाँ पे नहीं, नीचे की तरफ करना है हमें, यहाँ पे मैं ले लूँ, यहाँ पर 25 का क्या दे दो मुझे, स्क्वायर रूट दे दो, तो वो मुझे क्या देगा, 25 का स्क्वायर रूट दे देगा। अच्छा, राउंड ब्रैकेट, सही है, स्क्वायर रूट क्या आ गया 25 का, 5 आ गया। अब इसी तरीके से हमारे पास होता है एक पावर। पावर क्या होती है कि अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊं, चले यहाँ पे देखो। अब हमें पावर का काम देखना है कि पावर किस तरीके से। देखो पहले मैं इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली इसको लिख के दिखाती हूँ कि हम लिखते कैसे हैं, लेकिन अगर मुझे उसको यहाँ प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। सही है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल रूटीन में पावर्स को कॉल कर रहे होते हो या पावर का काम कर रहे होते हो तो वो आप क्या करते हो, दूसरे तरीके से लिखते हो। लेकिन जब आपको वही चीज़ किस में करनी होती है, किसी भी लैंग्वेज में करनी होती है, तो उसका सिंटेक्स क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब देखो पावर से मुराद मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि 2 है, और 2 की जो है वो पावर क्या होगी आपके पास, लेट सपोज 3। मतलब क्या है कि भाई आपके पास ये जो 2 है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा मेरे पास, मैंने कहा 2 × 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2।
इसका मतलब क्या होता है कि जितनी ऊपर पावर लगी हुई है वो नंबर उतनी दफ़ा क्या होगा आपके पास मल्टीप्लाई होगा। अब देखो मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होती है, यहाँ पर ये होती है कि 2 वन ज़ा 2, सही है, 2 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पर क्या आ जाता है 4, और 4 को अगेन किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर 8, सही है। तो इस तरीके से अगर कहीं भी 2 की पावर 3 है, मैं सिर्फ 2 की पावर 3 की बात नहीं कर रही, किसी भी नंबर की पावर की बात कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन इसी तरीके से होती है। अब देखो 8 आंसर आ रहा है, अब मुझे यही सेम सिंटेक्स कहाँ इम्प्लीमेंट करना है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, मतलब अपनी प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करना है। तो आ जाओ अब यहाँ पर, इसको क्या कर देती हूँ मैं, कमेंट बना देती हूँ ताकि हम आसानी से काम कर सकें। तो अब देखो यहाँ पर अगर पावर का काम करना हो तो पावर कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे कर लो इको, और पावर के लिए हमारे पास है यहाँ पे POW, और सबसे पहला नंबर वो कहता है क्या दो, बेस। अब देखो बेस क्या है हमारे पास, बेस है ये नंबर, क्या नंबर, ये जो आपने यहाँ पर दिया है ये कहलाता है बेस कहलाता है। तो यहाँ पर आके मैंने क्या दिया 2, कॉमा लगाया। सेकंड क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन से मुराद कि आप उसकी पावर क्या देना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसी ही एग्जाम्पल के ऊपर काम कर लें ताकि हमारा जो आंसर है वो हमारा वेरीफाई भी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे इसकी एक्सप्रेशन क्या चाहिए, मुझे चाहिए 3, तो मैंने क्या लगाया 3, और इसको मैंने क्या करा सेमी कॉलन और सेव कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पे ब्राउजर में आके रन करूँ तो देखो क्या आउटपुट आ रहा है आपके पास, आउटपुट आपके पास क्या आ रहा है 8 आउटपुट आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है आपके पास की कैलकुलेशन भी उसी सही तरीके से कर रहा है जिस तरीके से हम नॉर्मल के चीज़ों को कैलकुलेट करके काम कर रहे होते हैं। अब देखो इसी के साथ और भी चीज़ें हैं, आपके पास आ गया राउंड, सील और ये फ्लोर, ये तीनों में एक साथ समझाती हूँ किस तरीके से। हमारे पास इधर आ जाओ, मैं इसको करती हूँ कमेंट अगेन, और अब हम आ जाते हैं आगे। अब देखो मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यू, सही है, वेरिएबल बना दिया वैल्यू, और इसके अंदर मैं एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर करवा रही हूँ जो कि क्या है 25.7। ये क्या है मेरे पास एक फ्लोटिंग वैल्यू, क्योंकि राउंड कंपेयर करते हैं हम जब हमें कोई भी पॉइंट वैल्यू दी हुई होती है। अब देखो नीचे आ जाओ, यहाँ पर आके मैंने कहा इको, और राउंड के लिए फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, अगर यहाँ पे देखो तो राउंड के लिए फंक्शन क्या है, राउंड ही है। तो हम यहाँ पर आके इसको क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को यहाँ पर आ जाते हैं। तो मैंने कहा कि भाई राउंड के लिए क्या है मेरे पास फंक्शन, राउंड ही है, और मुझे राउंड क्या कौन सी वैल्यू करवानी है, मुझे ये वाला वेरिएबल करवाना है। तो मैंने इसमें आके क्या करा कि डॉलर वैल्यू यहाँ पर क्या करवा दिया, स्टोर करवा दिया और सेव करा लिया। अब अगर आके मैं यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करूँ तो क्या वैल्यू आ रही है 26। अब देखो इसमें एक डिफरेंस है, सही है, डिफरेंस क्या है इसको जरा गौर से देखना। डिफरेंस ये है कि मैंने जो वैल्यू दी वो क्या दी है, मैंने वैल्यू 25.7, सही है। लेकिन अगर मैं इसके आगे की वैल्यू देखूं तो आगे की वैल्यू क्या है 26, और 25.7 से पहले की वैल्यू देखूं तो मेरे पास क्या है 25। ये जो राउंड है ये क्या करता है कि अगर आपके पास, सही है, गौर से सुनना इस चीज को, अगर आपके पास 25.5 से बड़ा नंबर है तो वो कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगा आपके पास 26। मतलब ये है कि आपके पास 25 से लेकर 25.5 से लेकर, मैं यहाँ लिख देती हूँ 25.5 से लेकर 25.9 तक अगर कोई भी वैल्यू हुई तो ये किधर मूव होगा, आगे की तरफ मूव होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 25 से नीचे, नीचे से मुराद क्या है आपके पास कि यहाँ पर हो 25.4, या आपके पास क्या हो जाए 25.3, तो ये किस तरफ मूव होगा, ये इस तरफ मूव होगा। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं हम यहाँ पे इसको चेक भी कर लेते हैं। चेक करने से मुराद कि मैंने अभी क्या वैल्यू दी 25.7, तो मुझे वो आउटपुट क्या लाके दे रहा है 26। अब अगर देखो यहाँ पर मैं 25.3 कर दूंगी तो उसको क्या आउटपुट लाके देना चाहिए, मुझे 25 लाके देना चाहिए। तो यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो देखो क्या आउटपुट लाके दिया इसने 25 लाके दिया। अब देखो इसी के साथ एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर मैं यहाँ पर 25.5 ही दे दूँ
तो मेरे आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो उसने क्या करा, 25 से, मैंने अभी क्या बात बोली थी, 25 से लेकर जो भी 25.9 तक की वैल्यू होगी वो कहाँ मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा हमेशा। तो ये आपके पास क्या है, 24 तक अगर आपका पास काम होगा तो आपके पास 25 आंसर लेगा, लेकिन जैसे ही आपने 25.5 दिया तो वो कहाँ पे मूव हो जाएगा, 26 पर मूव हो जाएगा। ये काम करता है क्या, राउंड। जिस तरीके से आप लोग ये कहते हो कि भाई 25.9 है, तो 25.9 आपको क्या कहोगे, भाई 26 ही है। नॉर्मल रूटीन में ये काम करते हो। लेकिन अगर कहीं हो 25.1 तो कहोगे भाई वन वन कुछ नहीं होता, आप 25 कैलकुलेट करें। तो वही हिसाब क्या है यहाँ पर इस फंक्शन का भी है। अब देखो एक और फंक्शन होता है, एक और फंक्शन से मुराद मैं यहाँ पे करती हूँ इको, और एक आपके पास होता है सील। अब देखो ये सील क्या करता है, यहाँ पर मैं आऊंगी और मैं इस वैल्यू को क्या करवा दूंगी, सेव। और अब देखो ये सील, पहले इसको देख लो, उसके बाद फिर हम बताती हूँ कि मैं करेगा क्या। मैंने वैल्यू क्या करी है, 25.3 कर दी। यहाँ पर आऊँ और मैं इसको रिफ्रेश करूँ। अच्छा, इसको थोड़ा हम कमेंट बना देते हैं ताकि हमारी जो वैल्यू है उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। तो देखो, अब देखो सील क्या कर रहा है, सील ये कहता है कि भाई आपके पास चाहे 25.3 हो, चाहे 25.9 हो, मैं आगे की तरफ ही क्या करूँगा, मूव करूँगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो सीएल की फंक्शनैलिटी है ये कब वर्क करती है, 25.1 से लेके 25.9 तक। ये आउटपुट क्या देगा इस रूटीन में, इसमें आपको हमेशा क्या देगा, आपको 26 ही ला के देगा। मतलब ये है कि आप अगर यहाँ पर, मैं अगर यहाँ पर आके 25.1 कर दूं, अगर मैं नॉर्मल रूटीन में देखूं तो आप लोग क्या कह रहे होते हो उस चीज़ को कि भाई 25.1 कुछ नहीं होता, आप 25 करें पूरा। मगर लेकिन अगर आपने सील वाला ऑपरेटर लगाया हुआ है या सील वाला फंक्शन लगाया हुआ है, तो देखो सील वाला फंक्शन ये कहता है कि चाहे 25.1 हो या 25.9 हो, मैं हमेशा उसको काउंट क्या करूँगा, 26 ही करूँगा। मतलब ये क्या करता है, एक आगे वैल्यू कंसीडर करता है पॉइंट्स वैल्यू में। ये एक डिफरेंस है किसमें, राउंड और सील में। इसी तरीके से एक और भी फंक्शन है, मतलब राउंड वैल्यूज के लिए एक और भी फंक्शन है जो कहलाता है फ्लोर। तो यहाँ पर आके मैं इस फ्लोर को कॉल कर लेती हूँ, मैंने कहा फ्लोर, और फ्लोर में क्या दे देती हूँ, वैल्यू। अब देखो इन तीनों में डिफरेंस जरा समझना कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। मैंने अभी क्या वैल्यू दी हुई है, 25.1, सही है। ये मुझे क्या करना चाहिए, मुझे 25 देना चाहिए। यहाँ पर आके मैंने इसको रिफ्रेश करा, 25 सही दे रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आके 27 कर देती, 25.7 कर देती हूँ, मतलब मैंने क्या वैल्यू कर दी, 5 से बड़ी कर दी। तो अगर यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करें तो ये क्या कर रहा है, ये मुझे 25 ही दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास यहाँ पर, तो ये यहाँ पर भी कमेंट डाल के लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये क्या करता है, फ्लोर ऑपरेटर या फ्लोर का फंक्शन ये कहता है कि भाई 25 तो ये 25.1 से लेके अगर आप यहाँ पर 25.9 तक की भी वैल्यू डाल देंगे तो भी मैं इसको क्या कंसीडर करूँगा, 25 ही कंसीडर करूँगा, और इसको करके देख भी लो। अगर आप लोगों के पास इस तरीके से कोई वैल्यू हो 25.9 तो आप क्या कहोगे, भाई 9 नहीं है, बस 26 कर दो इसको पूरा। लेकिन देखो फंक्शंस ऐसे होते हैं, किसी जगह पर आप लोगों को ये सारी फंक्शनैलिटीज अप्लाई करनी होती है जहाँ पर आप क्या कर रहे होते हो, चीज़ों को राउंड कर रहे होते हो। जो सबसे बेस्ट वाला ऑप्शन है वो राउंड का है कि भाई अगर आपकी वैल्यू 5 से बड़ी है, मतलब 0.5 से बड़ी है, तो क्या कर देना, 26 कर देना। अदरवाइज क्या कर देना, 25 कर देना। लेकिन आप ये कह रहे हो कि चाहे वो कोई भी नंबर हो, वो वैल्यू एक आगे बढ़ा के दिखाए, तो आप क्या यूज करोगे, सील ऑपरेटर यूज करोगे। इसी के साथ अगर आप ये कह रहे हो कि भाई जितने भी पॉइंट लगा लो, वैल्यू तो वही रहेगी जो पिछली इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, मतलब पॉइंट हटा के जो वैल्यू है वही रहेगी, तो आप उसको क्या यूज करोगे, यहाँ पर फ्लोर ऑपरेटर यूज करोगे। यहाँ तक आप लोगों को होपफुली समझ में आ गया होगा। अब देखो इसी के साथ हमारे पास एक होता है रैंडम नंबर जनरेटर। रैंडम नंबर क्या करता है कि आपकी रैंडम नंबर जनरेट करके दे देता है। मैंने यहाँ पे लिखा रैंडम, और रैंडम ये कहता है कि भाई स्टार्टिंग वैल्यू दो, लेट सपोज मैंने कहा स्टार्टिंग मेरी है 1, और मैं इसको दे देती हूँ, मेरी मैक्सिमम वैल्यू दे देती हूँ 100, मतलब
1 से लेके 100 तक में कोई भी नंबर दे दो मुझे। तो यहाँ पर आके अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखो वो मुझे क्या वैल्यू दे रहा है। अच्छा, इसको हम क्या कर देते हैं, कमेंट बना देते हैं। सही है, इसको सेव करते हैं और अब देखो यहाँ पे देखो मुझे पहले टाइम पे क्या वैल्यू दे रहा है, 57। रैंडम नंबर का मतलब क्या है, हर दफा वैल्यू चेंज होगी। जब जितनी दफा भी मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो वैल्यू क्या दे रहा है, वो आपको रैंडम दे रहा है। और जो रेंज है उसकी वो क्या है, 1 से लेके 100 तक में ही है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, रैंडम नंबर जनरेट करवा सकते हैं इस वाले फंक्शन के साथ।